Hello 71st PPSC Men's Writing students. This is not a random video regarding anything जैसे कि बाकी YouTube चैनल पे चलता है. I'm just here to tell you everything what I have learned from the previous year question analysis of last years, right? And especially of last 3 years, how BPSC men's exam questions are predictable based on the analysis of last 3 years, right? We'll see one by one. The first one is of GS2, right? एंड GS2 में हम सबसे पहले जो है पॉलिटी का देखेंगे, ठीक है. और ये क्रिटिकल है 71st BPSC एग्जाम मेंस एग्जाम्स के लिए, राइट. एंड जितने भी लोग ये PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप. नाउ जो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एनालिसिस नहीं दिखाऊंगा, मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 71st BPSC में आ सकते हैं वो भी दिखाऊंगा, और इसका इंपॉर्टेंस आपको ट्रैक करके दिखाऊंगा कि जो DSO में पेपर आया हुआ था, जो DSA का पेपर हुआ था 2026 मेंस का, तो कितना यूज़फुल रहा है वहाँ पे, राइट. ये एनालिसिस. नाउ लेट्स सी कि हम लोग प्रीवियस का छोड़ देते हैं, अभी क्या देखते हैं. प्रीवियस देखेंगे तो ऑलरेडी आइडिया लग जाएगा कि क्या है, बट यहाँ पे देखते हैं कि GS2 का एनालिसिस देखते हैं. सबसे पहले 68 पॉलिटी का देखेंगे, राइट. 68 BPSC का. 68 BPSC में यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेयरमैन डिफरेंट थे, ठीक है. कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रांजिशनल फेज में था, ठीक है. तो कुछ डिफरेंट अप्रोच आया था. सेक्शन 1 जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चन कैरी करता है, राइट. 3 क्वेश्चन 8 मार्क्स के होते हैं और 2 7 मार्क्स के. ना वो आप सभी जानते हैं जो भी मेंस दे रहे होंगे ये चीज़ें. बट क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है कि एनालाइज करना है किसको, डायनेमिक सेकुलरिज्म को. यानी कि क्वेश्चन सेकुलरिज्म से आया हुआ है. रीजनल पॉलिटिक्स का रोल के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है. यहाँ पे देखो कि पॉजिटिव डायरेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्पेशली सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये कौन सा इंश्योर करता है. तो DPSP के थ्रू हम लोग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को हाईलाइट करते हैं, ठीक है. तो DPSP को इनडायरेक्टली पूछा हुआ है यहाँ पे. यहाँ पे देखो जुडिशरी से क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू जुडिस्ट्रिक्शन के बारे में पूछा है और सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है. नाउ बिहार रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि बिहार इज विटनेस द इम्प्रूवमेंट इन पॉलिटिकल कल्चर इन द लास्ट डिकेड, बताओ कैसे, एग्जाम्पल देकर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जैसे 69th BPSC का जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन देखोगे तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को क्रिटिकली एग्जामिन करो, ठीक है. रिजर्वेशन ऑफ EWS, बेसिकली EWS रिजर्वेशन उस टाइम पे न्यूज़ में था, ठीक है. तो अपोजिशन उसके खिलाफ गए थे, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है. फिर अमेंडमेंट प्रोसेस को क्रिटिकली डिस्क्राइब करने की बात कर रहा है. नाउ प्रियम्बल को एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कैसे जो है प्रियम्बल जो है प्रोवाइड करता है ब्लू प्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, ये भी बात पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है. नाउ कास्ट सेंसस, अगेन एक क्वेश्चन बिहार रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, बिहार सेंट्रिक, ठीक है. आइदर इन द टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इंप्रूवमेंट या फिर कास्ट सेंसस या फिर रीजनल पॉलिटिक्स, वो सब सारी चीज़ें से एसोसिएटेड एक तो दिखेगा, या फिर जो भी पंचायती राज रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है. नाउ बेस्ड ऑन दीज 2 पेपर हम 70th BPSC का आंसर टॉपिक देखते हैं. इसमें क्या पूछा हुआ है कि ओके इसमें क्या पूछा हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 32 है, वो जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको एक्सप्लेन करो कैसे. सेकंड क्वेश्चन है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, इसको एनालाइज करो दिस स्टेटमेंट को इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार. यहाँ पे बिहार सेंट्रिक क्वेश्चन आ गया फिर से. इन इंडिया एट प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर ए सोशल फेनोमेना, रादर इट इज ए पॉलिटिकल फेनोमेना. डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट. एनालाइज करना एंड गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. कह रहे कि कोलिजियम सिस्टम क्या है, इसको सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म कैसे है उसको एक्सप्लेन करो. नाउ यहाँ पे आपको कुछ कॉमन चीज़ें देखने को मिलेगी होगी, ठीक है. बताता हूँ कैसे. लास्ट क्वेश्चन देख लो. इन द लाइट ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट डिस्कस द रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एम्पावरिंग द वीमेन एट द ग्रास रूट लेवल इन बिहार. नाउ यहाँ से बिहार सेंट्रिक क्वेश्चन जो है एक ये है और एक ये है, यहाँ पे 2, और इसके पहले जो है एक क्वेश्चन बिहार सेंट्रिक था. तो हर क्वेश्चन में बिहार का एंगल डालना चाहिए क्योंकि स्टेट PCS है, ठीक है. और आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो तो बिहार का एंगल डालना चाहिए. बट कोर सेंट्रिक जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है. नाउ एक चीज़ देखो यहाँ पे कि हर जगह वो बेसिक चीज़ें पूछा हुआ है, जैसे कि सेकुलरिज्म बेसिक है, बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक है, ठीक है. यहाँ पे देखोगे तो हार्ट एंड सोल आर्टिकल 32 ये बेसिक है. नाउ सिमिलरली आगे क्या पूछ सकता है इससे रिगार्डिंग कि जैसे जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है. 2 यहाँ पे पूछा हुआ है. जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया. नाउ यहाँ पे देखो 4th नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू को एक्सप्लेन करो, बेसिक कंसेप्ट है. यहाँ पे प्रियम्बल को एक्सप्लेन करो, बेसिक कंसेप्ट है. यहाँ पे कोलिजियम को एक्सप्लेन करो, बेसिक कंसेप्ट है. वैसे ही फंडामेंटल राइट से रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बोलेगा कि एक्सप्लेन फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है. वो सब सारी चीज़ें, या फिर उसमें क्या एड ऑन हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, राइट.
तो वो सब सारी चीज़ें बेस्ड ऑन दी, तो बेसिक चीज़ें आपको कंप्लीट होनी चाहिए फर्स्ट। सेकंड जो है बिहार सेंट्रिक हमेशा रखना है। नाउ इनसे आउटपुट क्या मिला मुझे कि थीम रिपीटेड है। कैसे? तो जो पॉलिटिक्स सेंट्रिक थीम है, जैसे कि 5 थीम है यहाँ पे पॉलिटिक्स रिलेटेड थीम्स, जैसे कि कास्ट पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, कोलिशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड बिहार पॉलिटिकल कल्चर, बिकॉज ऑफ बिहार रिलेटेड एग्जाम्स है तो इसलिए, ठीक है। बट ये 4 तो कॉमन है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये पॉलिटिक्स रिलेटेड 5 टॉपिक है। सबसे पहला देखो कि कास्ट पॉलिटिक्स, पहले रीजनल पॉलिटिक्स यहाँ पे 68 में पूछा, रीजनल पॉलिटिक्स, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल कल्चर ऑब्वियसली बिहार रिलेटेड है तो। नाउ फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यहाँ पे देखो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। नाउ कास्ट सेंसस, अगेन कास्ट बेस्ड, ठीक है। तो रीजनल पॉलिटिक्स 68 में पूछा है, क्रिमिनलाइजेशन 70th में पूछा है, कास्ट पूछा है किससे रिलेटेड इससे, तो ये पूछा है 69th में। नाउ कोएलिशन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल कल्चर तो ऑब्वियसली 68 में पूछा हुआ। नाउ कोएलिशन पॉलिटिक्स एक बचा हुआ था शॉर्ट में, ठीक है। अब कोएलिशन पॉलिटिक्स यहाँ पे आप देखोगे तो ये लॉन्ग में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जैसे यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट, इसका इवैल्यूएशन को ट्रेस करना है। यहाँ पे देखोगे तो कोएलिशन पॉलिटिक्स ये लॉन्ग में पूछा गया है, मैं अभी शॉर्ट का दिखा रहा था इसलिए थोड़ा सा हो। नाउ अभी आपको इसमें और क्या करना चाहिए, जैसे बाकी टॉपिक्स थे तो इन 5 को हॉलिस्टिकली करनी चाहिए आपको, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। नाउ कुछ क्वेश्चन और शॉर्ट के लिए कर लेने चाहिए, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसका बेसिक रोल, ठीक है, वो करना चाहिए। जुडिशरी में देखोगे तो बेसिक जुडिशरी का रोल, अलॉन्ग विद दैट जुडिशरी में 3 टॉपिक आते हैं, जैसे कोलेजियम हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें, एक नया करंट बेस अगर आपको करंट अफेयर बेस्ड करना है तो एक देख लेना कि जो करप्शन है ना, करप्शन रिलेटेड अभी जुडिशरी से यहाँ पे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से हटा दिया है, तो करप्शन रिलेटेड चीज़ें क्वेश्चन रिलेटेड टू जुडिशरी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड क्या हुआ था कि 356 इम्पोज हुआ था मणिपुर में, ठीक है। तो यहाँ पे जब इम्पोज हुआ था तब भी इससे क्वेश्चन आया था, जब ये थ्रू आउट इसका इवोल्यूशन हुआ, मतलब 1-1.5 साल रह गया था तो भी क्वेश्चन पूछा है। एंड जब ये जैसे 69th में भी पूछा हुआ है, 70th में पूछा हुआ है, एंड मुझे लगता है कि 71st में भी शॉर्ट में पूछ सकता है प्रेसिडेंट्स रूल के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट रूल जो है अभी इवोक कर लिया गया है मणिपुर से, तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि उसका क्या क्या प्रोसेस रहा है, बेसिक चीज़ें उससे पूछ सकता है, ठीक है, डेप्थ में नहीं। नाउ बेसिक और क्या करना चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स जितने भी आर्टिकल होते हैं, ठीक है, स्पेशली आर्टिकल 19, 21 एंड ऑब्वियसली 32 तो आपने अभी देखा ही कि आया हुआ था। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ये आपको फर्दर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नाउ डीपीएसपी का सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए हमें, और इसके जितने भी मेजर प्रोविजन है, स्पेशली इसको 3 डायमेंशन में जो बांटा गया है, दो नॉट कॉन्स्टिट्यूशन में बट वैसे मोरली, कि गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है, उसका सोशलिस्ट प्रिंसिपल एंड लिबरल प्रिंसिपल। तो ये आगे फर्दर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंशन दी गांधीयन प्रिंसिपल इन द, या क्रिटिकली एनालाइज दी गांधीयन प्रिंसिपल मेंशन इन द डीपीएसपी, या फिर सोशलिस्ट और लिबरल नेचर पे जो है वैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऐसे भी प्रिपेयर कर लेना। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक बार प्रिपेयर करना है, फर्दर एक्सप्लेन करने को बोल देगा, ठीक है, या एनालाइज करने को। प्रियम्बल आपने देखा ही कि प्रियम्बल से रिलेटेड अगेन एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि कैसे ये ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फर्दर क्वेश्चन ये रिपीट कर सकता है। नाउ फर्दर क्या और कर सकते हैं, जैसे सेकुलरिज्म का डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन होता है, ठीक है। फेडरलिज्म का देखोगे तो ये भी कंस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म और वो सब सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें डायनेमिक सेकुलरिज्म पूछा हुआ था, वैसे ही यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म पूछ दे, या सिर्फ फेडरलिज्म पूछ सकता है, हो सकता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर का फर्दर एड ऑन पूछ सकता है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा हुआ था कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को क्रिटिकली एग्जामिन करो, सेम क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, या रेलेवेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, या बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से मेजर प्रोहिबिजन आते हैं, वो सब सारी चीज़ें अगर याद है तो वेल एंड गुड लिख सकते हो इसको। नाउ अमेंडमेंट प्रोसीजर देख लेना कि अमेंडमेंट प्रोसीजर कैसा होता है, और स्पेशली रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है, जैसे वीमेन रिजर्वेशन एक्ट आया था, वो सब सारी चीज़ें, या फिर अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या किया, जैसे कैसे आपने साबित किया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और इस स्टेटमेंट को एनालाइज करो थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट अमेंडमेंट प्रोसेस, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ मुझे लगता है कि देखो यहाँ पे कुछ समराइज करते हैं कि बेसिक थीम में 68 में रोल ऑफ कास्ट एंड क्लास इन इंडियन पॉलिटिक्स पूछा है, 69 में इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट सिस्टम ऑन बिहार पॉलिटिक्स पूछा है, 70th में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एज पॉलिटिकल आइडेंटिटी। नाउ इसको शॉर्ट में पूछने का चांसेस है कोएलिशन पॉलिटिक्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस टॉपिक से पूछेगा तो वो पूछेगा, ठीक है, या फिर SIR जो हुआ है अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देख लेना, प्लस प्लस में ऐड कर लो टॉपिक में,
कि जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी होता है ना उसका रेलेवेंस देख लेना, ठीक है। कि मतलब जैसे जो भी है वीमेन वाला, वीमेन हो गया, SC ST नेशनल कमीशन फॉर, ठीक है, वीमेन SC STs और बाकी सारे जो भी हैं माइनॉरिटीज़ कितने रेलेवेंट है या कितना उसका रोल रहा है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मुझे लगता है कि इन सारे टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन शॉर्ट, ठीक है, 5 क्वेश्चन जो भी है यहाँ पे। जैसे कि आपको PYQ इसलिए करना है कि ये सारे क्वेश्चन आपको कर जाना है, जितने भी पूछा हुआ है यहाँ पे याद होनी चाहिए। तो जितने भी ऑल द टॉपिक यहाँ पे पूछा हुआ है वो सारे करना है, प्लस DSO का पेपर जो 2026 में हुआ था उसको भी करके जाना है, ताकि होलिस्टिकली 5 क्वेश्चन आप इजीली कर लो। नाउ एक्स्ट्रा में क्या करना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल, एक तो SIR फोकस होना चाहिए कि SIR से क्या पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, एंड सेकेंडली जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इन शॉर्ट में पूछना है, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा, ठीक है, तो शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे ये हम लोग इंश्योर करता है हमारी जुडिशरी, उसके बारे में है। नाउ जुडिशियल रिव्यू वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म देख लेना है। इमरजेंसी का 50 साल हुआ है तो ये करंट अफेयर टॉपिक है, इसको भी देख लेना कि इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। इधर ये नेशनल इमरजेंसी पूछ दे, प्रेसिडेंट रूल ऑब्वियसली बताया ही मैंने, या फाइनेंशियल, बट फाइनेंशियल तो पूछने का कम चांसेस है, बट नेशनल या प्रेसिडेंट में से कोई एक पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि 50 साल हुआ है, स्पेशली नेशनल वाले पे ज़्यादा फोकस होगा। SC ST सब क्लासिफिकेशन हुआ है और ये कितना रेलेवेंट है अभी वेलफेयर प्रोवाइड करने में, वो चीज़ें हमें देखनी चाहिए। नाउ करप्शन जो अभी हो रहा है जुडिशरी में, करप्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल छपी हुई है वो चीज़ें हमें देखनी चाहिए। देखो काफ़ी टॉपिक हो गया है इसको करने के लिए, आई नो कि कितने लोगों ने छोड़ दिया होगा, बट लॉन्ग में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। लॉन्ग में देखो 68 में पूछा हुआ है कि जोनल काउंसिल के बारे में, अगेन ये डिफरेंट पेपर ही है, पूरा तरह से समझो कि ये डिफरेंट ईयर था 68। कास्ट प्लेज ए रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड कंपोजिशन ऑफ पावर ऑफ राज्यसभा और उसका रोल क्या है एज द सेकंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट, वो पूछा हुआ है। अब देखना कि इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड हैं, जैसे कि ये हमारा थीम रिपीटेड है, कास्ट से रिलेटेड, मतलब जो भी पॉलिटिक्स रिलेटेड थीम है वो हमेशा रिपीटेड होता है, तो हम सारे पढ़ के जाते हैं, तो आप भी पढ़ के गए होगे, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ऑलरेडी सेम क्वेश्चन जो है 68 BPSC 64th BPSC में पूछा गया है, तो वो भी चीज़ें कि PYQ रिपीटेड है। नाउ दोनों सेक्शन में एक एक क्वेश्चन आपको करना होता है और एक एक क्वेश्चन ऑलरेडी PYQ रिपीटेड पूछ दिया है, और ये हमेशा रहेगा। मैं 69th में भी दिखाऊंगा एंड 70th में भी बताऊंगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे इनोवेशन किया है कि अब थोड़ा सा पार्लियामेंट पे आते हैं क्वेश्चन पूछने, जैसे स्पेसिफिक पावर पूछ दिया है राज्यसभा का, फिर लोकसभा प्लस राज्यसभा पूछ सकता है, या फिर आपको पूछ सकता है कि जो भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनका रेलेवेंस, या फिर क्या बोलते हैं उनको, उनके जितने भी पावर या फंक्शन का है उसको एनालाइज करने के लिए बेसिक क्वेश्चन पूछता है। नाउ 69th में आप देख लो कि रिलेशनशिप बता दो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट में बताना है हमें। सेकंड जो है इंडियन फेडरलिज्म के बारे में बताना है, ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो है 66 BPSC में पूछा जा चुका है, तो एक PYQ यहाँ पे, इस दोनों में से एक नया प्लस एक PYQ, ठीक है। यहाँ पे देखो डिस्कस एंड एनालाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार, ठीक है। एंड दूसरा है कि लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज, नाउ पंचायती राज से ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। एंड कोलिशन पॉलिटिक्स जो है हमारा थीम रहा है ऑलरेडी, जो पॉलिटिकल पार्टीज वाला सीन था, यहाँ पे कोलिशन पॉलिटिक्स है, तो ये थीम रिपीटेड है यहाँ पे भी। नाउ ये देखो, ये तो प्रीवियस ईयर सेंट्रिक है और ये हमारी थीम सेंट्रिक है। नाउ देखोगे जब 70th BPSC में, अब इससे क्या हमें आउटपुट मिला इन दोनों को एनालाइज करने के बाद से, कि ये देखो अगर ये क्वेश्चन हम दोबारा फिर से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते हैं तो कैसे ये हेल्पफुल होता है। यहाँ पे कह रहा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार, अब यहाँ पे बता दो कि पॉलिटिकल पार्टीज तो बढ़ रहा है, इसका इवैल्यूएशन बता दो, और ये वन पार्टी डोमिनेंस से कोलिशन गवर्नेंस कैसे, जस्ट वन स्टेप अहेड इससे पूछा है कि कोलिशन पॉलिटिक्स वहाँ पूछा है, अब बता दो नेशनल लेवल पे कैसे वन पार्टी डोमिनेंस से कोलिशन पॉलिटिक्स का इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। और फिर बाकी फॉरवर्ड 38 में पूछा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक स्टेप आगे पूछेगा, प्राइम मिनिस्टर का अथॉरिटी इसमें कैसे हैम्पर हो रहा है वो चीज़ें पूछ लिया। फिर गवर्नर काफ़ी न्यूज़ में थे तो वो, और कैसे वो लिंक है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये पूछा है कि गवर्नर ऑब्वियसली फेवरेट थीम है, जो 68 से पहले का क्वेश्चन होगा तो हर अल्टरनेट ईयर पे एक प्रेसिडेंट एंड देन फिर अगले साल गवर्नर, और फिर ऐसे रेप्लिकेट होता है। मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे गवर्नर, आगे चल के प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, स्पेशली इस कंटेक्स्ट में कि इमरजेंसी पावर के कंटेक्स्ट में
या फिर जो भी अभी क्या कहते हैं आर्टिकल 143 के तहत जो एडवाइसरी जो रिस्ट्रिक्शन था सुप्रीम कोर्ट के तहत काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो वो भी पूछा जा सकता है। नाउ देखो यहाँ पे, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड हुआ 69 में कोलिशन पॉलिटिक्स, यहाँ पे भी कोलिशन पॉलिटिक्स 70th में भी। फिर प्रेसिडेंट का अल्टरनेट ईयर वाला, ये प्रेसिडेंट एक साल में तो दूसरे साल गवर्नर, ये भी थीम रिपीटेशन। नाउ यहाँ पे ये थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट है, दो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जैसे कि प्रीवियस 59th 60 बीपीएससी में के अराउंड इसको पूछा गया है या समथिंग इसी के अराउंड पूछा है, मतलब 7-8 साल का पहले का है कि बिसाइड्स बीइंग ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज हैज़ ऑल्सो बीन एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था, मतलब बहुत काफ़ी पहले, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। बट ये डिफरेंट था रिसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से, ये तो पूरा तरह से डिफरेंट था कि ऐसे लिखना है जो भी आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है उसके बेसिस पे, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ है स्टेटस उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये सबके लिए बाउंसर था, तो जो बाउंसर होगा वो सबके लिए होगा। नाउ 70th के लिए 71st के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों हैं, दो गवर्नर पूछ लिया है, तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा इस साल 71st में आने का। नाउ अगर पूछता है तो इस दोनों टॉपिक में से किसी एक से। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का सारे डायमेंशन कवर करना है, मतलब कि ये सारे डायमेंशन, कास्ट पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, कोलिशन पॉलिटिक्स एंड बिहार का पॉलिटिकल कल्चर। बट स्पेशली अगर मैं बोलूँ कि लास्ट फ्यू मिनट्स में अगर आपको रिवीजन करना है तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रीजनल पॉलिटिक्स, ये दोनों को अच्छे से करके जाना, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का सारे रोल को कवर करना है, ठीक है, सारे डायमेंशन जितने भी पॉसिबल आपको हो सकता है सारे, ठीक है। नाउ पावर कैसे है और इसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस भी देखना, जैसे जो भी कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट हो रही है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, वो भी जैसे डिजिटाइजेशन हो रहा है या जी राम जी एक्ट हो रहा है, SSG कंटेक्ट डाल देना, SDG डाल देना, वो सब सारी चीज़, ठीक है, हंगर पॉवर्टी, वो सब सारे जितने भी पॉसिबल हैं वो सब सारे पंचायती राज से इंक्लूड करने की कोशिश करना। नाउ पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बेसिकली पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा का स्पेसिफिक पावर देख लेना ताकि वो क्वेश्चन पूछे तो आंसर कर सकता हूँ। जुडिशरी रिलेटेड ऑब्वियसली पूछेगा, जैसे ऑब्वियसली बताया मैंने कि कोलिजियम हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू, वो सब सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली काफ़ी न्यूज़ में क्योंकि इलेक्शन ईयर रहा है, तो क्वेश्चन इसका रोल और फ्री एंड फेयर इलेक्शन SIR वो सब सारी चीज़ों पर पूछा जा सकता है। इमरजेंसी तीनों डायमेंशन देख लेना, ऑलरेडी प्रीवियस भी बताया है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और रिसेंट कंटेक्स्ट जैसे मणिपुर वाला, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेना। नाउ मेन ऑर्गन ऑफ, देखो मेन पॉलिटिकल ऑर्गन ऑफ इंडिया जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन सब के बीच में क्या रिलेशंस रहा है, जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन पूछा हुआ है, वैसे ही यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी का क्या रिलेशन रहा है वो भी पूछ सकता है। फर्दर यहाँ पे सिर्फ नॉट कि पार्लियामेंट का, बट स्टेट लेजिस्लेटिव का भी आगे पूछ सकता है, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लगता है कि देखो ये जितने थीम है ना 4 ईयर बैक ट्रैक करता है, मतलब जैसे 4 साल पीछे का क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख के और रेप्लिकेशन का चांसेस वहाँ पे बढ़ता है, यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक आध क्वेश्चन जो है वैसा ही है। मुझे लगता है कि 67th BPSC के जितने क्वेश्चन हैं उसको करके जाना चाहिए, उसके डायमेंशंस जितने भी पूछे गए हैं उसको करके जाना चाहिए, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, चाहे जोग्राफी इकोनॉमी हो, या फिर पॉलिटी हो, या फिर हिस्ट्री हो। तो 67th BPSC का जो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे डायमेंशन के, वो करके जाना चाहिए, ठीक है। ना ये कोर रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं, इसको करना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी का सेक्शन होता है, सेक्शन 2 GS2 का, उसको देखेंगे, उसके भी एनालिसिस को एंड फ्यूचर ईयर क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। दो दिस इज़ बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, मैं करके जाऊँगा तो सिर्फ इन्हीं टॉपिक को करके जाऊँगा, दो दिस इज़ नॉट लेस देन अ मैराथन टॉपिक, बट इसको करके जाऊँगा। नाउ मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ इन टॉपिक्स में से जो मेरा प्रेडिक्शन है, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है BPSC तो कैसे पूछेगा। नाउ DSA को पेपर अभी हुआ था 1 महीना पहले, आपको दिखाता हूँ कि कितना रेलेवेंट ये प्रेडिक्शन है टुवर्ड्स दैट टॉपिक। ये है अपना DSA का पेपर, ठीक है। 2026 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। अब देखो शॉर्ट सेक्शन पॉलिटी का होता है, ऑब्वियसली सेम था, शॉर्ट आंसर लिखना है। नाउ देखो DPS में बेसिक वाले फीचर से पूछा हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डायरेक्शन टू द फ्यूचर गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट फॉर द जनरल वेलबींग ऑफ सिटीजन, एक्सप्रेस योर व्यूज़, ठीक है। DPS भी एक थीम अपना। नाउ सेकंड जो है आर्टिकल 356, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट रूल मैं चिल्ला रहा हूँ कब से कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब मणिपुर स्पेशली कंटेक्स्ट में तो मस्ट कंट्रोवर्शियल रहा है, चैलेंज आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको एग्जामिन करो। सिमिलरली ये आउट ऑफ द बॉक्स था, ठीक है।
अब आउट ऑफ द बॉक्स कैसे था कि कह रहे कि कम्युनल वायलेंस इज ऑन डिक्लाइन, कुछ भी पूछ दिया है स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। तो देखो बिहार सेंट्रिक क्वेश्चन तो पूछा है, बट कम्युनल वायलेंस इसलिए ऐसा बोल रहा है कि जो नीतीश कुमार का जो टेन्योर रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है और ये काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है। अब सिंस हम कैसे बदल रहे हैं, जंगल राज से डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनल वायलेंस ऑब्वियसली यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे कम्युनल वायलेंस जो है बढ़ गया था, यहाँ पे कम्युनल वायलेंस जो है घटा हुआ है, और नाउ अब डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी इंक्लूसिविटी की बात करने हो गए, ठीक है। तो ये वे फॉरवर्ड की तरफ में फ्लो चार्ट दिखा सकते थे, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म विथ एग्जांपल। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बताया कि ये आगे फर्दर पूछा जा सकता है, आइदर जुडिशियल एक्टिविज्म सिर्फ पूछा जा सकता है कि उसको एक्सप्लेन करो, या फिर दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन पूछा जा सकता है। एज आई हैव ऑलरेडी शोन यू, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेडिक्शन इधर उधर नहीं हुआ है। नाउ ई कोएलिशन पॉलिटिक्स मैंने बोला था कि आपको देखो ऑलरेडी शॉर्ट्स में कैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पूछा हुआ है, कास्ट पॉलिटिक्स पूछा हुआ है, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर पूछा हुआ है यहाँ पे, रीजनल पॉलिटिक्स पूछा हुआ है यहाँ पे। तो अब बचा क्या था, अब सिर्फ कोएलिशन पॉलिटिक्स बचा था शॉर्ट में, यहाँ पे देखो शॉर्ट में पूछा जा चुका है। तो ऐसे मैं मतलब रेंडमली नहीं बोला हूँ कि इसको करने के लिए, आई हैव मैनी रीजन टू जस्टिफाई माई आर्गूमेंट्स। नाउ देखो अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर, ये तो शॉर्ट में थे, नाउ लॉन्ग देखोगे तो व्हाट हैज़ बीन द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट स्पेशली पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पे बोला है। यहाँ पे देखो पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वाली चीज़ें हैं, कहाँ गया भाई, जितने भी ऑल ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। तो ये चीज़ें जो हैं पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये करना चाहिए था एंड आया भी। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है 71st बीपीएससी में, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इसका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एग्जामिन करना इनका रोल इन प्रोटेक्टिंग राइट ऑफ द रेस्पेक्टिव। नाउ यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी यहाँ पे देखो मैंने बताया कि स्टैट्यूटरी बॉडी का रेलेवेंस बताना है, नेशनल कमीशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज, वो सब सारी चीज़ें। तो again a proof of future analysis, Indian state has developed various welfare policy despite the liberalization processes, analyze the changing nature of the welfare state in India since independence, दो मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स हैं। अब यहाँ पे जितने भी स्कीम्स या पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो सब सारे कैसे वेलफेयर सेंट्रिक हैं, वो चीज़ों को एनालाइज करना है हमें, और कैसे चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन द डिफरेंट जैसे कि लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से जो भी सेंट्रिक था उसके पहले कैसे वेलफेयर स्कीम्स थे, उसके बाद कैसे हुआ। तो ये एक पर्टिकुलर डिवाइडिंग ईयर होता है, उसको चेंज करता है, ठीक है। नाउ अगेन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को अब बड़ा में पूछा, यहाँ पे देखो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स छोटा में पूछा हुआ था, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अब बड़ा में पूछ दिया है। नाउ हम पॉलिटी तक ही सेंट्रिक रखते हैं अभी, ठीक है। इस वीडियो को फर्दर जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमी और उस पर करेंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो एक चीज़ और देखना कि जो भी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा चुका है, ठीक है, उसका लॉन्ग फॉर्मेट भी रेडी कर लें। जैसे सेकुलरिज्म, डायनेमिक सेकुलरिज्म शॉर्ट में पूछा हुआ है, तो सेकुलरिज्म का लॉन्ग फॉर्मेट रेडी रख लेना। रीजनल पॉलिटिक्स जो भी है उसको लॉन्ग में रख लेना। जुडिशरी से रिलेटेड पंचायती राज यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट में पूछा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस बार लॉन्ग में आने का 110% गारंटी है, एंड स्पेशली कि नेक्स्ट ईयर जो है पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो 110% आएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का लॉन्ग में, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, फेडरलिज्म भी, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सो डू इट ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस दिस टॉपिक को, और फर्दर जो अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे भी एकदम हॉलिस्टिकली उसको करेंगे ऑन ए रेगुलर बेसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।